ध्यान देगा। बताए थे क्या? सुन लो पहले। इसमें लिखा गया है कि विधान चंद्र राय, यानी विधान चंद्र राय पश्चिम बंगाल के चिकित्सक और कुशल राजनीतिज्ञ थे। वे बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री भी के कुशल विधान चंद्र राय, विधान चंद्र राय कुशल राजनीतिज्ञ और सफल चिकित्सक। सफल चिकित्सक यदि डॉक्टर भी रहे, डॉक्टर भी पहले पेशे से ये डॉक्टर थे। क्या थे? डॉक्टर। ठीक है। उसके बाद लिखा है ये क्या थे? राजनीतिक भी थे। सुना? और इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी मिला। भारत रत्न पुरस्कार भी मिला। ये अपने कॉलेज के समय के, कॉलेज के समय के यानी महाविद्यालय में जब वो पढ़ते थे उस समय के घटना का जिक्र करते हैं। जब वो महाविद्यालय में पढ़ते थे उस समय के घटना को क्या करते हैं? के विधान चंद्र राय। ठीक। वो कहते हैं कि जब मैं महाविद्यालय में पढ़ता था, एक दिन मैं महाविद्यालय के गेट पर खड़ा था। कहाँ खड़ा था? महाविद्यालय के गेट। मैंने देखा उस महाविद्यालय के प्राचार्य, उस महाविद्यालय के प्राचार्य स्वयं कार चलाते हुए आ रहे थे और गेट पर खड़े, गेट पर खड़े एक व्यक्ति को धक्का मारते हुए सीधा अंदर चले गए। वो धक्का लगते हुए व्यक्ति को बचाने का भी प्रयास नहीं किया, छोड़ दिया मरने के लिए। विधान चंद्र राय को वह देखकर दया आ गई। उस आदमी को उठा करके हॉस्पिटल ले गया। थाने में प्रिंसिपल के विरुद्ध में केस दर्ज करवाया। के ठीक। केस दर्ज हो गई। प्रिंसिपल सोचा वह मेरा विद्यार्थी है, मेरे पक्ष में गवाह गुजरेगा, मेरे पक्ष में गवाह देगा। सुना? विधान चंद्र राय पढ़ने में बहुत तेज थे, बहुत तेज। ठीक। जब कोर्ट में पेशी की बारी आई, प्रिंसिपल जब गया तो ये विधान चंद्र राय सत्य का साथ दिया। किसका साथ दिया? इसलिए इसका लिखा गया सत्य प्रियता। क्या लिखा गया? सत्य प्रियता। सत्य को अपनाइए, सत्य पर चलिए, आपको सब कुछ मिलेंगे। और सत्य की राह को छोड़िए, और सत्य कहीं कुछ देने वाला नहीं। और सत्य आंसू ही आंसू देगा आपको, घाटा ही घाटा। ठीक। ये सत्य का मार्ग अपनाते हुए प्रिंसिपल के विरोध में गवाह दिया। जो ये देखा सच्चाई इसकी आंखों ने, उसका ये सही सही पालन किया। किसने? विधान चंद्र राय। ठीक। इस कारण प्रिंसिपल को जेल भी हुई। प्रिंसिपल को सुना? जेल हुआ तो 3 महीने के बाद बेल भी हुई। परीक्षा हुआ महाविद्यालय में, ये विधान चंद्र राय को फेल कर दिया प्रिंसिपल ने। क्या कर दिया? फेल कर दिया। और ऑफिस में बुला करके पूछा तुम फेल क्यों हो गया जानता है? ये झट से कह दिया जी सर, मैं आपके कारण फेल हुआ हूँ। मैं चूंकि इनके कलम पर भरोसा था, इनके कलम पर भरोसा था। सुना? तो जिसके कलम पर भरोसा हो जाता है, हम फेल नहीं कर सकते हैं, तो आदमी उसको फेल भी कर देगा, तो खुदा उसको फेल कर सकता नहीं है। सुना? तुम्हारे घर में अंधकार है, लेकिन ईश्वर के घर में अंधकार नहीं है। वो सब कुछ देखते हैं। दूसरे बार फिर विधान चंद्र राय ने परीक्षा दिया तो श्रेष्ठ अंक प्राप्त किया। क्या किया? सुना? और प्रिंसिपल लज्जित हुआ। प्रिंसिपल लज्जित हो गया। जीत किसकी हुई? विधान चंद्र राय की। यही स्टोरी है सत्य प्रियता की। हम लोग लिखिए सत्य प्रियता। सत्य प्रियता।
नोट नंबर 1, विधान चंद्र राय, विधान चंद्र राय श्रेष्ठ राजनीतिक चिकित्सक थे। विधान चंद्र राय श्रेष्ठ राजनीतिक चिकित्सक थे, राजनीतिज्ञ चिकित्सक थे, श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ चिकित्सक थे। विधान चंद्र राय श्रेष्ठ राजनीतिक चिकित्सक थे। नेक्स्ट पॉइंट, विधान चंद्र राय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। विधान चंद्र राय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। कैसा लड़का है, और हटा, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। एक बार तुमको बता देते हैं तब पर भी तुम्हें याद नहीं लगते। क्या लिखा बुआरे? अब बताओ, पढ़ने में ठीक है, लिखने में भी ठीक है, लेकिन ऐसा कहीं नंबर नहीं होता है। 1 नंबर मिलेगा, आप इसको राइटिंग पर जान लेना। 50 का 25 तुमको नंबर आएगा अपने कारण। जब तक सही लिखा नंबर नहीं आएगा। हाँ, क्या लिखा है? नेक्स्ट पॉइंट, क्या उसी में डालना दो। उन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया, उसी में डाल दो। उन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, विधान चंद्र राय प्रत्येक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते थे। विधान चंद्र राय प्रत्येक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते थे। प्रत्येक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते थे। प्रत्येक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते थे। हाँ, विधान चंद्र राय, अगला पॉइंट, विधान चंद्र राय जब महाविद्यालय में पढ़ते थे, जब महाविद्यालय में पढ़ते थे लिखा, तब उसने देखा कि महाविद्यालय के प्राचार्य एक व्यक्ति को अपने कार से धक्का मार देता है। धक्का मार देता है। नेक्स्ट पॉइंट, विधान चंद्र राय उस व्यक्ति को उठाकर घायल अवस्था में
अस्पताल ले जाता है, अस्पताल ले जाता है, अस्पताल ले जाता है, तथा थाने में प्राचार्य के विरुद्ध मामला दर्ज करवाकर, प्राचार्य के विरुद्ध मामला दर्ज करवाकर, प्राचार्य के विरुद्ध मामला दर्ज करवाकर, मामला दर्ज करवाकर न्यायालय में गवाह भी देता है, न्यायालय में गवाह भी देता है, न्यायालय में गवाह भी देता है। देखा नेक्स्ट पॉइंट, प्राचार्य को जेल हो जाती है, प्राचार्य को जेल हो जाती है, प्राचार्य को जेल हो जाती है। देखा, उसके बाद प्राचार्य विधान चंद्र राय को, उसके बाद प्राचार्य विधान चंद्र राय को परीक्षा में फेल कर देते हैं। परीक्षा में फेल कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्राचार्य जब विधान चंद्र राय को, प्राचार्य जब विधान चंद्र राय को कार्यालय में बुलाकर फेल का कारण पूछता है, 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 तब वह जवाब देता है, श्रीमान मैं आपके कारण फेल हुआ हूं। तब वह जवाब देता है, श्रीमान मैं आपके कारण फेल हुआ हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले परीक्षा में विधान चंद्र राय, अगले परीक्षा में विधान चंद्र राय श्रेष्ठ अंक से पास कर जाते हैं। श्रेष्ठ अंक से पास कर जाते हैं, जिससे प्राचार्य लज्जित हो जाता है, जिससे प्राचार्य लज्जित हो जाता है। श्रेष्ठ अंक से पास कर जाते हैं, जिससे प्राचार्य लज्जित हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे, विधान चंद्र राय कौन था, क्या उत्तर होगा? विधान चंद्र राय पश्चिम बंगाल का श्रेष्ठ राजनीतिक और मुख्यमंत्री भी था।
चिकित्सक भी था, कुछ भी दे सकते हैं, श्रेष्ठ चिकित्सक भी दे सकते हैं, श्रेष्ठ डॉक्टर भी दे सकते हैं और मुख्यमंत्री भी। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए चैप्टर खत्म, निकाल दूसरा। जागरण गीतम, जागरण गीतम, गीतम यानी ये जगाने का गीत, जगाने का गीत। सुना? कौन गीत है? जगाने का। कब? तो जब हम गुलामी जीवन जी रहे थे, हम नहीं, हम पूरी बात, हमारे जब गुलामी जीवन जी रहे थे उन्हें जगाने के लिए, उन्हें जगाने के लिए यह गीत गाया गया, यह गीत गाया गया। उठिए और अपने अधिकार को पहचानिए। पहचानिए। देश आपका और गुलाम दूसरा कोई बनाए हुए हैं। देश आपका और गुलाम सुना? तो कहता है जागृत उत्तिष्ठ तत्परो भवते लक्ष्य मार्ग आहुवती। कहता है उठो और तत्पर हो जाओ, उठो और यदि तैयार हो जाओ। तैयार? लक्ष्य तुम्हें पुकार रहा है, लक्ष्य तुम्हें यदि बुला रहा है या पुकार रहा है, लक्ष्य तुम्हें बुला रहा है या लोको अयम सहसा प्रयस्ति भेरी तदाम उच्चार्यति। कहता है लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, लोगों को, और रणभेरियां बज रही है, रणभेरियां बज रही है। सत्यम धैर्यम दुरे अस्माकम सहसापि नाही न्यूतम। तुम सत्य पर चलने वाले हो, तुम सत्य पर और सत्य को धारण करने वाले हो, सत्य को धारण है ना। तुम अपने कर्म से, तुम अपने आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। आगे लिखा है सगे मित्राणी बहुनी पथी। रास्ते पर भी में तुम्हें अनेक सगे संबंधी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? रास्ते में तुम्हें रास्ता रोकने के लिए कौन मिलेंगे? क्योंकि ये लोग रास्ता रोकने वाले होते हैं। कौन होते हैं? रास्ता रोकने वाले। चरणेषु तथा महाबलियम अस्ति। अगर तुम में बल है तो तुम उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ो, छोड़ते हुए आगे, अन्यथा उसके फेरा में रुक जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। नानी दादी के फेर में रह जाओगे, हाथ से समय क्या होगा रे? नहीं है। आज तुम यह देख लो, ये जागरण कविता जो हमें कह रही है कि हम सगे संबंधी मित्र के फेरे में पड़ जाएंगे, मेरा समय नष्ट हो जाएगा और हम आगे चल पाएंगे नहीं। देखो क्या कह रहा है, बुढ़ा रही थी समय लंकायम शाह अग्नुवास्ति शबायति। लिखा है कि तुम में वह शक्ति है जो लंका को भस्म कर सकते हो। अब सोचो, लंका को भस्म करने वाले हनुमान का बल तुम में दिखाया गया। तुम में है भारतीय, तुम में वह वीर है जो तुम लंका को जला सकते हो, लंका को जला सकते हो। ना रे, तुम लंका को जला सकते हो। सोचो। फिर लिखा है प्रतिपादम कंठ के नंबे व्यवहार कुशलम अशमाशु। तुम अपने व्यवहार से, तुम अपने व्यवहार सबको पीछे छोड़ सकते हो। तुम अपने व्यवहार से सबको पीछे छोड़ सकते हैं। तेरे पाँव में वह बल है, तेरे पाँव में वह बल है, तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम आगे लिखा है विजय सतु दृढ़ विश्वस्यम निष्ठा कर्मता अशमाशु। विजय तुम्हारा दृढ़ विश्वास है, विजय तुम्हारा जो बच्चे आगे पथ पर बढ़ गए उसका विजय निश्चित है, उसका विजय निश्चित है। और जो सगे संबंधी के फेरा में पड़ गए उसका विजय संभव नहीं। सुना रे, उसका विजय संभव क्योंकि वह दादी नानी के फेरे में पढ़ते रह जाएंगे और वो पढ़ाई आगे कर पाएंगे बुढ़ा। और जो इसको त्याग दिया, जो इसको त्याग दिया, वह जो है निष्ठ कर्मस्थ होकर के वो अपना पथ पर आगा। तो तुम यह देखो, जब कुछ पा लेते हो तब बढ़िया है कि पहली ये नानी मौसी के फेरा में पड़ जाए, तब बढ़िया है। कौन बढ़िया है बोलो?
कुछ पा लेते हैं तब, और पा जब कुछ लेंगे तो नानी मौसी खुद मेरे पास पहुंच जाएगी। बोलो सही है ना? अगर हम कुछ पा लेंगे तो चारों ओर से लोग दौड़ेंगे, है ना? हाँ, सब दौड़ेंगे। और यही लोग पहले है डिस्टर्ब भी करने वाले हैं, यही लोग पहले डिस्टर्ब भी करने वाले, रास्ता रोकने वाले हैं, बात में फंसाने वाले हैं, मन को उलझाने वाले हैं, मन को उलझाने वाले, आगे बढ़ने देना चाहते नहीं। किताब क्या सही लिखा है कि गलत लिखा है? सही लिखा। बिल्कुल सही है ना? आगे लिखा है कि विजयी पूर्वजा जन परंपरा बहुमूल्य तूसा जयती। कहता है तुम्हारे पूर्वज ने विजय पाया, तुम्हारे पूर्वज ने वो बहुमूल्य समय को दे करके, बहुमूल्य समय को दे करके, और तुम नानी दादी के पैरा में पढ़ रहे हो। ऐसे आगे चलो, आगे लिखा है गुड्डे अनुगामय शिहम शिव शिष्य वयमा राणा प्रताप संपन्न धन। लिखता है तुम्हारे पैर में, तुम्हारे पैर में सिंह जैसा है, सिंह जैसा, किसके जैसा? सिंह जैसा, और शिव के तरह, सिंह जैसा और शिव के तरह हुंकार भरने की चेतना है, हुंकार भरने की चेतना। और राणा प्रताप के जैसा तेरे हिम्मत है। तेरे हिम्मत कैसे है जान लो। घास की रोटी खा करके खाया, घास की रोटी खा करके जीवन बिताया, जंगल में भटक भटक करके रहे, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं। कौन? महाराणा प्रताप। सही बात। सुनारे कल परसों टीवी पर आया था, इसके परिवार लोग लड़ गए आपस में, किसी का राणा प्रताप के पोता छरपोता जो हो, चार पीढ़ी वाले चार पीढ़ी सुना। ये लोग किस लिए लड़ गए? तो मंदिर में पूजा पाठ को लेकर। सुना रे, उस पर दबाव कुछ दिया, कह दिया नहीं हमारा है, कुछ कह दिया हमारा है, नहीं दिया उसमें मंदिर में गोर लागने के लिए शादी करके आया था। बताओ सुना। चलो तो छोड़ो उसको। लिखा है संकट तंत्रे शक्ति पत्रत वैभव चित्रम तुम वास्तु। संकट में भी तुम घबराने वाले नहीं हो। सोचो कभी क्या कहता, तुम संकट में घबराने वाले नहीं, चूंकि तुम्हारी वैभवशालीता, तुम्हारी वैभवशालीता तुम्हें विजय के लिए पुकार रहा, तुम्हें विजय के लिए पुकार रहा। सोचिए हो गया खत्म, इसका कोई कुछ नहीं लिखना। चलो अब लिखना है समय प्रज्ञा। क्या पाठ में है? समय प्रज्ञा। नहीं इसमें कुछ नहीं लिखना है। समय प्रज्ञा ध्यान देगा, इसमें कुछ है, इसमें कुछ है लिखा है, ध्यान दो। देखो कहानी का शुरुआत है, कंसित ग्रामा आसित, किसी गांव में, कोई निश्चित गांव नहीं है, किसी गांव में। ताली देखो, कोई निश्चित कंसित लिखा हुआ है, क्या लिखा है? गांव में एक युवक था, एक उसका नाम था दुर्गादास। क्या नाम था? अब सोचिए, कालिदास से कम पावर में नहीं था दुर्गादास। सुना रे? तो दुर्गादास रात्रि में सो करके उठा, सुना, घर के बाहर निकल करके, मान लो माउंट साइड है या जंगल साइड है, तो वह जो है टॉयलेट करने गया। ये दुर्गादास, तो उसने देखा एक बाघ विचरण कर रहा है, एक बाघ क्या घूम रहा है, सुना। दुर्गादास सोचा अगर चोर चोर का हल्ला करेंगे तो कोई ग्रामीण आएगा, सब घर में दुबक जाएगा। उसने कहा अगर हम बाघ बाघ हल्ला करेंगे तो कोई ग्रामीण आएगा नहीं। उल्टा हम बोल रहे, बाघ बाघ हल्ला करेंगे तो कोई ग्रामीण नहीं आएगा, घर में सब क्या होगा रे, दुबक जाएगा, चुके जाने का, बाघ आ गया सब छुप जाएगा।
तो उसने कह दिया चोर चोर चोर। चोर चोर का जो शोर मचाया, लोग उठते गया, डंडा भाला फरसा सुना रे लेकर के ईट दौड़ गया और सब जहाँ दुर्गादास हल्ला कर रहा था उस जगह आ गया और कहा रे कहाँ है चोर, किधर है चोर, तुम झूठ बोलता है, कहाँ चोर है? बात देखिए अभी तुरंत भाग गया है, लगता है वो बट वृक्ष के पास चला गया है, उसमें छुपा हुआ, उसमें चल। जब सब देखने जाता है तो क्या देखता है? वृक्ष के जड़ में क्या बैठा है रे? बस ग्रामीणों ने देखते ही देखते मारते लाठी से क्या कर दिया रे? सुना? और बाघ मारने के बाद लोगों ने कहने लगा कि देखो दुर्गादास कितना चतुर है, कितना नहीं चतुर है रे। अगर उसकी चतुराई ना होती तो हम लोग यहाँ आते। आज उसके चतुराई के कारण बात क्या हुआ? किसके चतुराई के कारण? सुना रे? वो बाघ को किसने मारा? दुर्गादास ने मारा? क्या मारा? ग्रामीणों ने। बुद्धिमानी किसकी थी? दुर्गादास की। किसकी थी? चलो लिखो। समय प्रज्ञा। समय प्रज्ञा रेडी। देखो दुर्गादास नाम का एक युवक था, दुर्गादास नाम का एक युवक था। लिखा। नेक्स्ट पॉइंट। रात्रि में वह घर के पास बाघ को विचरण करते देखा। रात्रि में वह घर के पास बाघ को विचरण करते देखा। रात्रि में वह घर के पास बाघ को विचरण करते देखा। बाघ को विचरण करते देखा। दिखा रहे बाघ को विचरण करते देखा। नेक्स्ट पॉइंट। दुर्गादास ने सोचा अगर मैं बाघ का शोर करूंगा, अगर मैं बाघ का शोर करूंगा अगर मैं बाघ का शोर करूंगा तो कोई लोग नहीं आएंगे। कोई लोग। नेक्स्ट पॉइंट। दुर्गादास बुद्धिमानी का परिचय देते हुए चोर चोर का शोरगुल करना शुरू किया। चोर का शोरगुल करना शुरू किया। चोर का शोरगुल करना शुरू किया। नेक्स्ट पॉइंट। ग्रामीण लोग। अगला पॉइंट। ग्रामीण लोग लाठी भाले फरसा ईंट पत्थर
ईंट पत्थर लेकर दुर्गा दास के पास पहुंच गए। दुर्गा दास के पास पहुंच गए। दुर्गा दास के पास पहुंच गए। नेक्स्ट पॉइंट, दुर्गा दास ने इशारा किया बरगद के पेड़ के आहट में। दुर्गा दास ने इशारा किया बरगद के पेड़ के आहट में। बरगद के पेड़ के आहट में बाघ बैठा है, अभी चोर बैठा है। चोर बैठा है। नेक्स्ट पॉइंट, सभी ग्रामीण लोग जब वट वृक्ष के पास गए, सभी ग्रामीण लोग जब वट वृक्ष के पास गए, वट वृक्ष के पास गए, तब बाघ को देखकर उसे मार डाला। उसे मार डाला। देखा? ये प्रज्ञा नहीं कहता, बंद है। इस तरह सभी लोग दुर्गा दास की प्रशंसा करने लगे। इस तरह सभी लोग दुर्गा दास के बुद्धिमानी का प्रशंसा करने लगे। इस तरह सभी लोग दुर्गा दास के बुद्धिमानी का प्रशंसा करने लगे। इस तरह सभी ग्रामीण लोग दुर्गा दास के बुद्धिमानी का प्रशंसा करने लगे। हाँ, हो गया। कितना बज गया बुआ रे? 50। किताब कल खत्म कर देंगे। सुना, कल कैसे ही होगा, खींचना है। उदाई जब बैठल रही है। हेलो, किसका है?